हाँ, तो अभी हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि मैंने करा क्या है, ईवीएनजी में पालो अल्टो की वर्चुअल मशीन, इमेज सॉरी, ईवीएनजी में पालो अल्टो की इमेज को अपलोड किया है एंड विंडोज सिस्टम लिया हुआ है। तो मैंने पालो अल्टो के मैनेजमेंट इंटरफेस को अपने विंडोज मशीन से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, जैसे कि हम नॉर्मली जब नई फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं उस टाइम पे करते हैं। राइट, तो अभी फिलहाल मैं पालो अल्टो की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने की हुई है। जो कॉन्फ़िगरेशन है, 4 सीपीयू है एंड 8 जीबी रैम है, 4 इथरनेट है, और जो कंसोल लिया वो मैंने टेलनेट पे लिया है, ना कि वीएनसी पे। राइट, मैंने टेलनेट पे लिया हुआ है, सेव कर दिया है एंड अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ मशीन को। विंडोज़ मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए। ठीक, अब मैंने इसको जैसे ही स्टार्ट करा, क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही मेरे पास में ये आ गई है विंडो। ये देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो पालो अल्टो है, ये लाइनक्स बेस्ड होती है, सेंटोस लाइनक्स। राइट, अभी इसको लोड हो जाने देते हैं, प्रॉपर बूट हो जाने देते हैं, देन फिर हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, मैंने लास्ट टाइम इसको बूट करके पासवर्ड सेट कर दिया था, तो कोई नहीं, हम एक बार इसको पूरे को स्वैप करते हैं, सॉरी वाइप करते हैं। एंड वाइप करने से होगा क्या, जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी वो सारी हमारी इसमें डिलीट हो जाएंगी, और एज ए डिफ़ॉल्ट जो फायरवॉल होती है, फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट, यानी कि सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हुई है वो सब इसमें से हट जाएगी। मैं इसको वाइप कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग दोबारा से देख सकें। एंड अब एक बार स्टार्ट करते हैं, ओपन, एंड ये स्टार्ट हो गई है। अभी बूट हो रही है ये। सेंटोस लाइनक्स। अभी जब मैंने इसको करा ना, ये जो मैंने आपको स्टार्टअप पे बताया था इसका एक्सेस कैसे लेंगे, तो ये सेम एज इट इज वर्क कर रहा है जब हम कंसोल एक्सेस लेते हैं। राइट, जब हम कंसोल लगा के एंड पुट्टी पे जब उसको एक्सेस करेंगे ना, और जैसे ही फायरवॉल ऑन करोगे, तो आपको कंसोल के थ्रू ही ये सब शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। क्योंकि जब मेरी फायरवॉल ऑन होती है तो एसएसएच ऑन, एसएसएच भी एक सर्विस है जिसको ये सर्विस को स्टार्ट करता है, लोड करता है, देन तभी आप एसएसएच करेंगे। और अभी आप देख रहे हो कि ये बूट हो रही है। ठीक है, स्टार्टअप हो रहा है, इसका बूट हो रहा है। तो ये विंडोज सिर्फ और सिर्फ आपको कंसोल पे शो होगी। बूट टाइम स्क्रीन देखनी है तो डेफिनेटली आपको कंसोल एक्सेस लेना होगा। ये देखिए, अब एसएसएच इसने स्किप किया, मतलब स्टार्ट करेगा। एनटीपी, एनएफएस, आरपीसी, तो यहाँ पे अभी इसने
SSH भी स्टार्ट कर रहा है। बूट टाइम पे थोड़ा ये टाइम लेगा। फुल लोड और बूट प्रॉपर होने के बाद में, एंड यहाँ पे एक थ्रेड है, मास्टर्ड स्टार्टेड सक्सेसफुली। तो ये सारी चीजें तो बहुत डीप की हैं, बट हम अभी फोकस करते हैं फिलहाल वीएम लॉगिन के लिए। एंड अब अगर यहाँ पे वीएम लॉगिन आ गया है, एंड अभी मैं डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन, डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन स्मॉल में, एंड एंटर। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। देखिए, मैनेजमेंट सर्वर, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें मैनेजमेंट अलग से होता है पूरा प्रॉपर, मैनेजमेंट इंटरफेस, मैनेजमेंट प्रोसेस, सीपीयू। अभी जो छोटे मॉडल होते हैं ना, या फिर वीएम पे जो बने होते हैं, वो शेयर करते हैं सीपीयू एंड रैम। बट हाँ, सर्विस तो डिफरेंट होती है, सबसे डिफरेंट होती है, अलग होती है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ। जब प्रॉपर बूटअप हो जाएगी तो देन फिर हम लोग देखेंगे। अभी देखिए, अभी ये लॉगिन हो जाएगा कैसे। यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, वीएम लॉगिन, राइट। ये देखिए, एंड अब यहाँ पे कहने लगा पी ए वी एम लॉगिन। डिफरेंस है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे डालूंगा एडमिन और एडमिन, तो इसको पासवर्ड ले लेना चाहिए, एंड ये लॉगिन होना ही चाहिए। तो एडमिन, एडमिन, हाँ, अब लॉगिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पुराना पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, जो कि मेरा है एडमिन। अब न्यू पासवर्ड, मैं इसमें न्यू पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने न्यू पासवर्ड डाल दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, एडमिन पी ए वी एम। ठीक है, तो आप तब तक का वेट करना जब तक कि वीएम लॉगिन आ रहा है, और ये चेंज ना हो जाए यहाँ पे पी ए वी एम लॉगिन में, राइट। यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा, देन फिर आप यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो वो वर्क करेगा। जब तक ये वीएम लॉगिन आ रहा है, तब तक आपका पासवर्ड वर्क नहीं करेगा, इनकरेक्ट बताएगा। अब आगे काम करते हैं। अब मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो मैनेजमेंट है, इसमें हमारी कॉन्फ़िगर रहती है 192.168.1.1, राइट। तो अब मैं एक बार अपनी ये विंडोज वर्चुअल मशीन को ओपन करता हूँ, जो कि यहाँ पे है। ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैं इस मशीन पे जाऊंगा, इथरनेट पे जाएंगे, चेंज एडेप्टर सेटिंग, और इसकी आईपी को चेंज कर देंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई है। 192.168.2 डाली हुई है, 2, क्योंकि 1 मेरे फायरवॉल पे, तो मैंने 2 इस पे डाल दिए, एंड ओके कर देंगे इसको। अब मैं पिंग करके देखूंगा कि मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस आया कि नहीं आया। पिंग 192.168.1.1, करेक्ट। एंड हम यहाँ देखते हैं कि 192.168.1, 1.1 आर टी ओ आ रहा है। एंड अब हम देखेंगे इसमें RTO अनरिचेबल, अनरिचेबल। हाँ, तो इसका जो रीजन होगा वो क्या होगा, कि हमारे मैनेजमेंट इंटरफेस पे जो हम EVNG में जब कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके मैनेजमेंट इंटरफेस पे कोई भी आईपी ये कॉन्फ़िग ऑलरेडी नहीं होती है, राइट। वीएम में तो कोई होगी। तो अब हमें क्या करना है, मैनेजमेंट इंटरफेस पे प्रॉपर आईपी कॉन्फ़िगर करनी है। अब वो कैसे करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हमारे पास 2 पोर्ट होते हैं फायरवॉल को मैनेज करने के लिए, एक तो कंसोल हो गया और एक मैनेजमेंट हो गया। अब मेरे पास तो मैनेजमेंट आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरे मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी नहीं है। तो अब मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ एट ए टाइम, यहाँ पे कंसोल पे, राइट। तो कंसोल के थ्रू अब हम मैनेजमेंट इंटरफेस पे पर्टिकुलर आईपी डालेंगे। तो उसके लिए अलग अलग
अलग अलग, सॉरी, उसके लिए कमांड होती है जो कि मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ, सेम आपको करनी है और आपकी मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी आ जाएगी और फिर हम उसकी GUI एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमांड है config, कॉन्फ़िगर, एंड देन यहाँ पे डालेंगे हम set device config, set device config system type। टाइप क्यों डालेंगे? अब यहाँ पे क्या है, हमारा मैनेजमेंट दो तरीके से चलता है। एक तो चलता है DHCP पे और एक चलता है हमारा स्टैटिक पे। तो फिलहाल मैं इस पे ये देखिए, DHCP क्लाइंट, यानी कि अगर आपके यहाँ पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर होगा तो ये मैनेजमेंट इंटरफेस उस आईपी को रिट्रीव करेगा, DHCP से एक आईपी को पिक करेगा या फिर जो DHCP सर्वर उसे प्रोवाइड करेगा उसको लेगा, देन फिर इस पे वो आईपी हम देखेंगे एंड फिर हम उसको वी पे एक्सेस करेंगे। तो फिलहाल हम इस पे स्टैटिक डालते हैं। डायनेमिक इस वजह से कि नहीं कर रहे क्योंकि जब हम डायनेमिक करेंगे तो बाई चांस अगर उसकी लीज खत्म हो जाती है या फिर मान लीजिए, मतलब डायनेमिक में यही प्रॉब्लम है कि वो चेंज हो सकती है और हम नहीं चाहते कि हमारी मैनेजमेंट इंटरफेस की आईपी बार बार चेंज हो या कभी भी चेंज हो। तो अब हम इसको टाइप में लिखेंगे स्टैटिक। ठीक, अब इसको स्टैटिक करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आपका आईपी एड्रेस। तो सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस, जो कि है मेरा 192.168.1.1, और फिर क्या लिखेंगे, नेट मास्क, राइट, नेट मास्क 255.255.255.0। इसके आगे अदर ऑप्शंस भी हैं जैसे कि डिफॉल्ट रूट, सॉरी, डिफॉल्ट गेटवे डालना, डीएनएस डालना। तो वो आप अभी डालो या ना डालो, अब क्योंकि जैसे ही मेरे पास वही एक्सेस आएगा तो मैं वहां से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक पूरी कमांड है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये इसको ओवरराइड करेगा लाइन को। तो जो मैं अभी आगे कमांड लिखने वाला हूँ वो हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे किसी के आगे मैं लिख दूं डिफॉल्ट गेटवे, फिर इसके आगे लिख दूंगा मैं डीएनएस के लिए, है ना, इस तरीके। ये सारी कमांड क्या है, एक लाइन में भी आ सकती हैं। तो फिलहाल मैंने इसको नेट मास्क डाल दिया एंड अब डालते हैं हम लोग डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम डिफॉल्ट गेटवे। तो इसमें आप क्या डालोगे, डिफॉल्ट गेटवे 192.168 वन डॉट, मान लीजिए मैंने 100 डाल दिया हाल फिलहाल के लिए, एंटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डीएनएस के लिए डालूंगा डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम डीएनएस सेटिंग, एंड यहाँ पे है सर्वर प्राइमरी, एंड यहाँ पे आईपी मान लीजिए 4.2.2 डाल दिया मैंने यहाँ पे, एंड सेकेंडरी डालना होगा तो यहाँ पे सर्वर एंड सेकेंडरी 8.8.8.8। डन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमिट। कमिट नहीं करोगे तब तक ये आईपी आपके इंटरफेस पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, ये आईपी वर्क नहीं करेगी। तो कमिट करते हैं। कमिट क्यों करते हैं, इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ना, ये सारी चीजें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं, पहले GUI जब आ जाएगी तो GUI में जब कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो उसी टाइम में आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगा। एंड जैसे ही यहाँ पे कमिट पूरा हो जाएगा तो मेरे इस विंडोज पे आपका पिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अभी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि जो हमने जब इस सिस्टम में आईपी डाली तो गेटवे क्यों नहीं डाला। स्टेटस दिखाता हूँ आपको, डिटेल्स। यहाँ पे देखिए मैंने गेटवे क्यों नहीं डाला।
तो होता क्या है कि अगर मेरे कोई भी दो सिस्टम आपस में सेम नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो उसका ट्रैफिक कभी भी गेटवे पे नहीं जाता, राइट। नेटवर्क ऐसे ही वर्क करता है, अगर आप लोग नेटवर्किंग से हैं तो ये तो बेसिक चीज आपको पता ही होगी कि जब भी सेम नेटवर्क सेगमेंट होता है और कोई भी सिस्टम सेम नेटवर्क में होते हैं, यानी कि सेम आईपी एड्रेस सेगमेंट होता है, तो वो कभी भी गेटवे की तरफ ट्रैफिक भेजता ही नहीं है। गेटवे पे ट्रैफिक कब जाता है, जब उसे उस नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक भेजना हो, जब उस नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक जाता है। सपोज दैट मेरा नेटवर्क 192.168.0/24 का नेटवर्क है, तो इसमें जितने भी 255 सिस्टम होंगे या 254 सिस्टम्स होंगे, वो आपस में ही कोऑर्डिनेट जब करना होगा, यानी कि मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे एफटीपी सर्वर लगा हुआ है, लोकली लगा हुआ है, या फिर आपको फाइल शेयरिंग करनी है, तो वो कभी भी गेटवे पे नहीं जाएंगे, वो क्या करेगा, डायरेक्टली आपका विदाउट गेटवे ट्रांसफर हो जाएंगी फाइल। अब यहाँ पे ही आपका एक सर्वर है 10.1.1.10.1.1.0/24 में, तो उसके लिए फिर ये गेटवे पे जाएगा, जो कि हमारा हम डिफाइन करते हैं ना। वो राउटर होगा, हो सकता है फायरवॉल हो सकता है L3 स्विच हो, जो भी है। ठीक। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे गेटवे मेंशन नहीं किया है। तो अभी हमारा ये कमिट पूरा हो चुका है एंड आई होप कि ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो गया होगा। ये देखिए, पिंग आना स्टार्ट हो गया ना। चलिए, तो अब क्रोम पे क्लिक करते हैं, क्रोम ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम क्या डालेंगे, आईपी एड्रेस, HTTPS सर्विस को यूज करके 192.168.1.1 एंटर। ठीक है। अभी यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है, ये उसका इशू है, इनवैलिड सर्टिफिकेट बता रहा है, तो इसका भी प्रॉपर एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको दूंगा। ये देखिए, है ना, इशूड बाय। तो इस सर्टिफिकेट के इशू को भी हम रिजॉल्व करेंगे, ताकि जब आपका एडमिन कनेक्ट हो तो यहाँ पे आपका प्रॉपर सिक्योर कनेक्शन आए, ना कि नॉट सिक्योर। तो देन अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू करते हैं, क्लिक ऑन एडवांस, प्रोसीड टू दिस। अब ये मेरा पालो अल्टो का लॉगिन करने का पेज आ गया, तो इसमें मैं डालूंगा एडमिन एंड पासवर्ड, जो मैंने अभी पुट्टी पे कॉन्फ़िगर किया था। अब ये रिडायरेक्ट हो रहा है, अब ओपन होगा मेरा डैशबोर्ड। मैं इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखूंगा ताकि आप लोग थोड़ा मतलब बोर ना हो, छोटी छोटी वीडियो। ठीक है, लेटर। अब नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जो हमारे पास में सब्सक्रिप्शंस होते, लाइसेंस होते हैं, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ताकि आप जब किसी कंपनी में हायर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लाइसेंस आपके पास में एंड आपको क्या क्या मैनेज करना है और क्या देखना है, राइट। तो यहाँ पे लाइसेंसेज आ रहा है, लाइसेंसेज पे क्लिक करेंगे एंड मेरे को लगता है अभी मैंने लाइसेंस लिए, बट सारे लाइसेंस यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने इस पे इंटरनेट भी एक्टिव नहीं किया हुआ, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे ना, तो मैनेजमेंट को डायरेक्ट मैंने अपने सिस्टम से, वर्चुअल सिस्टम से, विंडोज सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ एंड कोई भी इसमें अदर कनेक्टिविटी नहीं है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही, अगर अच्छा लगे तो कमेंट